भविष्यवाणियां कितनी प्रभावी होती हैं, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक इन भविष्यवाणियों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नास्त्रोदमस को जानते हैं या पढ़ते हैं या उनकी लिखी किताबों का अध्ययन करते हैं, उनका मानना है कि भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता और ज्योतिषी माइकल डी नास्टेडमस की भविष्यवाणियां कई सालों से सही साबित होती भी आ रही हैं। फिर चाहे वो हिटलर के उदय की हो या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या जैसी वास्तविक जीवन की घटना हो, नास्टेडमस की लिखी हुई 70% से भी ज्यादा भविष्यवाणियां अभी तक सही साबित हो चुकी है। बता दें, नास्टेडमस ने बहुत साल पहले लेस प्रोफेसिस नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने काफी भविष्यवाणियां की थी। यह किताब 1555 में वजूद में आई थी। नास्ट्रेडमस ने अपनी इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियों को लिखा था, जिसमें से अधिकतर सही भी साबित हुई। आइए एक नजर डालते हैं कि फ्रांसीसी रहस्यवादी नास्ट्रेडमस ने 2022 के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। महंगाई और भूखमरी। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि 2022 में दुनिया मुद्रास्फीति का अनुभव कर सकती है, मतलब कि इन्फ्लेशन। इस दौरान अमेरिकी डॉलर का मूल्य गिर सकता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, शहद की कीमत मोमबत्ती यानी मोम कैंडल से कहीं अधिक होगी, गेहूं की कीमत आसमान छूने लगेगी। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता ने कहा है कि साल 2022 में लोग सोने, चांदी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों में निवेश करेंगे। वैश्विक तापमान। नास्टेडमस ने अपनी किताब में 2022 के तापमान का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि तापमान बहुत बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई जानवरों की मृत्यु हो सकती है और प्रकृति को नुकसान भी पहुंच सकता है। धूमकेतु, एस्टेरॉयड। नास्टेडमस ने अपनी किताब में एक तरह के धूमकेतु का जिक्र किया है जो पृथ्वी से टकराएगा। वे लिखते हैं, मैं पृथ्वी पर आसमान से आग गिरते हुए देखता हूं। एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर तबाही मच सकती है। समुद्र में बड़े बड़े चट्टान गिरेंगे, जिसकी वजह से भयानक लहरें उठेंगी जो धरती के चारों तरफ फैल जाएंगी। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के चलते भारी नुकसान होगा। बता दें कि अभी ही 2021 GW4 धूमकेतु से पृथ्वी टकराने से बची थी। प्रवासियों का संकट। भविष्यवाणी वाली किताब में खून और खून की आपदा होगी, ऐसा बताया गया है। इसमें 7 बार समुद्र तट, भूख, कैद ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसका अगर मतलब निकाला जाए तो यही है कि विश्व में युद्ध या कोई बड़ा महामारी या सशस्त्र इंसानों की भूख बढ़ती है तो जो लड़ाइयां होती है वो हो सकती हैं। इससे प्रवासियों पर संकट गहराएगा। बता दें, पहले से ही यूके और यूरोप में प्रवासियों का संकट मुद्दा बना हुआ है। महामारी हम देख चुके हैं और अभी भी चल रहा है, और अब यूक्रेन रूस में जो युद्ध हो रही है वो हमारे आंखों के सामने है। नास्टेडमस ने भविष्यवाणी में बताया है कि साल 2022 में तबाही मचाने के बाद शांति छा जाएगी। इससे पहले दुनिया में 72 घंटे के लिए अंधेरा छा जाएगा। उन्होंने कहा कि पतझड़ के मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कई देशों के बीच हो रही जंग एक प्राकृतिक घटना के बाद समाप्त हो जाएगी। भूकंप। साल 2022 में जापान में एक विनाशकारी भूकंप की भी भविष्यवाणी की गई है। इसमें लिखा है कि अगर भूकंप दिन में आता है तो इससे कई मौतें होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नास्टेडमस की भविष्यवाणी में रोबोट के उदय की बात भी लिखी हुई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष उल्लेख है, और हो भी क्यों ना। कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं। काफी सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं इस पे। रोबोट को इंसानों से बेहतर बनाने में इंसानों को कामयाबी भी मिल रही है। फ्रांस में संकट। भविष्यवाणी में फ्रांस के संकट की भी बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि फ्रांस पर एक भीषण तूफान का संकट बन सकता है, जिससे काफी नुकसान होगा।
हालांकि भविष्यवाणियां कितनी प्रभावी होंगी या होती हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है।